हरे कृष्णा। मेरे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है स्पिरिचुअल गाइडेंस। यूट्यूब हैंडल का नेम है @spiritualguru.15। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मुझे फॉलो करते हैं तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, ट्रस्ट के लिए और प्यार के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक पिक का कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, ओके, और जिसमें कि हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे और आपकी लाइफ में आने वाले समय में, यानी कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उन करंट सिचुएशन से आपको क्या बदलाव मिल रहा है, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है। एक्चुअली ये सिर्फ दिसंबर मंथ के लिए ही नहीं, हम आने वाले समय के लिए देख रहे हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो आप लोग इस रीडिंग को जब भी आप इस रीडिंग के को दिखे आपको, ये आपके लिए मैसेजेस बिल्कुल हो सकते हैं। याद रखिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके लिए कुछ मैसेजेस हों, हो सकता है कुछ मैसेजेस किसी और के लिए हों। ओके, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। हम आपकी यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखने वाले हैं ओवरऑल। तो यहाँ पे हमारे पास दो कार्ड के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है द एम्परर, शिवा का कार्ड है, लॉर्ड शिवा। ओके। ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास टेम्परेंस, लॉर्ड विष्णु का कार्ड है ये। आप जिस भी ईश्वर को ज़्यादा मानते हो या जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप दोनों तरीके से ले सकते हैं। आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि ये है कार्ड नंबर 14। ऑप्शन नंबर 1 है कार्ड नंबर 4। आप नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 14। ओके ओके। आप एम्परर का कार्ड है लॉर्ड शिवा का, टेम्परेंस का कार्ड है लॉर्ड विष्णु का। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 में आप नंबर 4 से चूज़ कर सकते हैं, ये इस पिक्चर से चूज़ कर सकते हैं, लॉर्ड शिवा से चूज़ कर सकते हैं, द एम्परर अगर आपको पसंद हो तो आप उससे भी चूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कार्ड नंबर 14 से आप नंबर से चूज़ कर सकते हो। आप ये पिक्चर आप अट्रैक्ट कर रही हो तो आप चूज़ कर सकते हो, लॉर्ड विष्णु से चूज़ कर सकते हो और टेम्परेंस के कार्ड से चूज़ कर सकते हैं। ओके, अब जल्दी से अपने कार्ड्स चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप सीधे डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे भी पहुंच सकते हैं। इन केस अगर आपको दोनों कार्ड्स ही अट्रैक्ट कर रहे हों और आप कंफ्यूज हों कि कौन सा कार्ड चूज़ करें, तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस कार्ड नंबर 1 में हों, कुछ मैसेजेस कार्ड नंबर 2 में हों, तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एज अ गाइडेंस के तौर पे। ओके, तो चलिए हम ऑप्शन नंबर 1 से पहले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने भी ये कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, यानी इस कार्ड नंबर का नंबर है 4th, द एम्परर, लॉर्ड शिवा का जिसने भी कार्ड चूज़ किया है, विल कीप इट हियर। और हम जानेंगे कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या कह रही है। ठीक है, आपकी फ्यूचर कंडीशन, सॉरी आई एम सो सॉरी, आपकी फ्यूचर के लिए क्या गाइडेंस आ रही है और क्या चेंजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। ओके, आपके कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव आए हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्रेजेंट सिचुएशन अभी क्या है मेरे सभी व्यूअर्स की, लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 1।
ओके। हम्म। ओके, तो ऑप्शन नंबर वन आप लोगों के लिए ऐसा आ रहा है कि अभी आपकी प्रेजेंटली सिचुएशन ठीक चल रही है, ठीक है, ना बहुत बुरी है ना बहुत अच्छी है। सिचुएशन ठीक है आपकी अभी इस समय, ठीक ठीक चल रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जीज में भी हैं इस समय, थोड़ा सा आप लाइट एनर्जीज में हैं, ठीक है। कोई बहुत ऐसा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है अभी के टाइम पे। थोड़ा सा आप नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, ये है। थोड़ा सा आप अपने बचपन को याद आ रहा है, मे बी आपको पुराने दोस्त याद आ रहे हैं, आपको अपना स्कूल टाइम याद आ रहा है या कॉलेज टाइम याद आ रहा है, कुछ ऐसा नॉस्टैल्जिया सी फीलिंग आ रही है आपके में, जैसे कि आप थोड़ा सा पास्ट एनर्जीज में जा रहे हो। मे बी आपको अपना कोई एक्स याद आ रहा है काफ़ी इन दिनों, तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपकी लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि प्रोग्रेस हो रही है, थोड़ी स्लो है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल रही है, थोड़ा सा रुक के ही सही पर आपको मिल रही है, ओके। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जीज़ हैं कि आपको यहाँ पे ना ये बोला जा रहा है कि भाई आपको ना अपने ड्रीम्स पे बहुत ध्यान देना है। वो क्या, आपकी थोड़ा सा ना जैसे लग रहा है कि ड्रीम्स के थ्रू ना यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। आपसे डिवाइन, आपके ईश्वर, आपके इष्ट देव, आपके लॉर्ड शिवा आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इशारे देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपकी ओवरऑल विजडम को बहुत बढ़ा रहे हैं, आपकी ओवरऑल समझ को, दूसरों को परखने की समझ, समझने की समझ, ना दुनिया को देख कैस नज़रिए से देखना है, इस चीज़ की समझ, ये आपके अंदर काफ़ी आ रही है। और आपके सपनों के थ्रू आपको काफ़ी चीज़ें पता चल रही हैं। ये अब फ्यूचर में मैं आपको बताऊं तो ये आ रहा है कि आपके लिए फ्यूचर में न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है। जो चीज़ अभी आपकी स्लो पेस पे चल रही थी, वो चीज़ आपकी फ्यूचर में बहुत तेज़ दौड़ने वाली है, ठीक है। आपका करियर या आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, आपका काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ते हुए दिख रहा है। ये आपका फ्यूचर है, ओके। ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपने खुद के अंदर बहुत बदलाव किए हैं और आप अपने उन बदलावों से बहुत सारी चीज़ें अपनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। ऐसा लगा जैसे कि आपने खुद को काफ़ी कंट्रोल करना सीख लिया है, काफ़ी चीज़ों में आपका एट प्रेजेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है कि आपने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल करना सीख लिया है। वैसे छोटी से छोटी बातों में हो सकता है, बड़ी से बड़ी बातों में हो सकता है, कहाँ पे आपको बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना है, कितना बोलना है, क्या खाना है, अपने हेल्दी हैबिट्स पे, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे, सॉरी, अपनी ईटिंग हैबिट्स हो गई आपकी। एक्सरसाइज आपको करनी है, आपका मन नहीं करता फिर भी आप उठ रहे हो, फिर भी आप कर रहे हो। थोड़ा सा लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन लाना, चीज़ों को समझना, चीज़ों को अपने आप को पुश करना कि नहीं मुझे करना है, ओके। ये होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। वेरी नाइस। इमोशनली आप बहुत स्टेबल हो रहे हो, आप घबरा नहीं रहे, आप बहुत शांत हो रहे हो। और ये जो आप शांत हो रहे हो ना, ये एक्चुअली आपके लिए, आपके आसपास इर्द गिर्द बहुत लोग हैं और हर तरह के लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं। नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, टॉक्सिक भी हैं, और बहुत प्लेफुल भी हैं, हर तरह के लोग हैं। बहुत ऐसे लोग भी जिनका लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, वो बस खाली बस इंजॉय करना चाहते हैं, मस्ती करना चाहते हैं। बट आप बहुत स्टेबल हो, आपको पता है मेरे क्या गोल्स हैं, आपको पता है आपको क्या चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि आपको पता है आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ में, और आप इमोशनली बहुत स्टेबल हो। किसी की भी कुछ भी ऊट पटांग बातें आपको फ़र्क नहीं कर रही, आपको उनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आपने गिव अप कर दिया, वो एनर्जीज़ यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो आप किसी के भी बहकावे में नहीं आ रहे हैं, आप किसी के भी कहने पर नहीं आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। हम आपके लिए अब एफर्मेशन देख लेते हैं कि आपके लिए एफर्मेशन क्या आ रहा है। फ्यूचर सेल्फ, जैसे कि मैंने आपसे कहा, नई बिगनिंग आ रही है आपके लिए, ठीक है। कुछ नया आ रहा है। ये जो आपने ये जो अपने आप को कंट्रोल करना सीखा है ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ में नयापन तो आ ही रहा है, और आपके आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से, रफ्तार से आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होती हुई दिख रही हैं, ओके।
To be truly free, one needs to have an unrestricted mind. Today I promise to free my mind and empower myself to experience new and beautiful things. ओके तो फिर यहाँ पे देखिए न्यू थिंग्स आया है, नई चीज़ें, नई शुरुआत, नई चीज़ें होना, कुछ नया करना हो। कुछ लोग, आप में से कुछ लोग, कोई बिजनेस का शिफ्ट हो सकता है। मुझे यहाँ पे नई बिगनिंग में कोई अगर कंसीव करना चाहते थे या काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। बेबी शावर जैसे दिख रहा है कुछ लोगों का, ठीक है। कुछ लोग ट्रैवल भी अगर करना चाहते थे तो वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एनर्जीज़ की, ट्रैवल की एनर्जीज़ भी हैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से आपके बिजनेस में भी रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल मैटर्स में भी रफ्तार अच्छी दिख रही है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, ठीक है। आप जो भी काम करते हो ना, आप उसको मन लगा के एकदम दिल से करो, ठीक है। आपकी चीज़ें तो आपके अभी मूवमेंट में, बहुत अच्छी मूवमेंट में आने वाली हैं। ओके, आप ये मत सोचो हारो नहीं, गिव अप नहीं करना। ये मत सोचो कि अरे आप कुछ नहीं हो रहा, नो, आप करते रहो, होगा। चीज़ें, बहुत टाइम ऐसा आ रहा है कि बहुत अच्छा तरीके से चीज़ें होंगी, बहुत अच्छी रफ्तार से होंगी, जो आपने शायद सोची भी नहीं होगी। ओके, तो ये आपकी रीडिंग है। मैं ये रीडिंग शॉर्ट रखना चाहती थी, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में अभी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। चीज़ें स्लो हैं, ठीक है। जो आप चाहते हो एग्जैक्टली वैसा नहीं हो रहा है, बट सही हैं, चीज़ें ठीक हैं। ओके, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, और फ्यूचर तो आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। ओके, तो ये आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में अपनी एनर्जीज़ को क्लेम भी करिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 की रीडिंग चेक कर लेते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, यानी कार्ड नंबर 4 चूज़ किया है, लॉर्ड विष्णु, यू नो दिस ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ लॉर्ड विष्णु, या टेम्परेंस से चूज़ किया है, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले हम आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस देखेंगे, देन आपकी फ्यूचर सिचुएशंस देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी। ऑप्शन नंबर 1 के लिए, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 के लिए प्रेजेंट सिचुएशन अभी क्या चल रही है। पहले मेरे प्रेजेंट सिचुएशन में गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, प्योर इंटेंशन, बिलीव इन मैजिक। मुझे पता नहीं क्यों आपका जो ये ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें से जो मेरे व्यूअर्स हैं ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया, उनमें से कुछ लोग मुझे यहाँ पे रिचुअल्स करते हुए दिख रहे हैं, जैसे वो सीख रहे हैं। कुछ स्पिरिचुअल लोग यहाँ पे मुझे लग रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में, जैसे कि वो यूनिवर्स के साथ सिंक में आ रहे हो, यू नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे आप में से ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिचुअल्स किए हैं अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने फुल मून पे, या आपने यू नो बे लीफ रिचुअल, या कोई आपने कुछ रिचुअल्स करे हैं अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। आपने उसमें अपनी इंटेंशन डाली है, आपने, मुझे ऐसा लगता है, या तो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई है अगर रिचुअल्स नहीं किए तो।
369 की मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाई है, या आपने एफर्मेशंस प्रैक्टिस किए हैं प्रेजेंट, ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बता रही हूँ, और पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आपने किया है, बहुत ही प्योर इंटेंशन के साथ किया है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो ड्रीम्स थे वो फुलफ़िल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपकी एफर्मेशंस तो काम कर रही हैं, आपकी एफर्मेशंस काम करेंगी और वो बैकग्राउंड में काम कर रही हैं, और फ्यूचर में आपको सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशी आ रही है, आप बहुत खुश हो, आप नाइसली ड्रेस्ड हो, फाइनेंशियली फैमिली टर्म्स में भी अगर आपने मैनिफेस्ट किया था, या अगर आपने लव लाइफ में मैनिफेस्ट किया था, तो आप यहाँ पे खुश हो, आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं। बट आपके फ्यूचर में आपके ड्रीम्स तो पूरे हो रहे हैं, पर आपके फ्यूचर में आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आपको बैलेंस बहुत बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने चीज़ें मैनिफेस्ट तो कर ली और आपकी लाइफ में हो भी रही हैं, आप खुश भी हो रहे हो, आपने अफर्मेशंस करी या करने की अगर आप सोच रहे हो प्रेजेंटली, ठीक है, तो आपने कर तो ली, ठीक है, आप अभी आप कर रहे हो, लेकिन आपके फ्यूचर में आ तो गया, मैनिफेस्ट हो गया, आप खुश हो, सब कुछ ठीक है, पर बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके ऊपर जैसे मुझे लग रहा है ना काम का बहुत बोझ आने वाला है। जैसे कि आपको बैलेंस फैमिली लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंस, करियर में, सब में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, लेट्स सी हमारे पास और हमारे टेरो कार्ड्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के लिए प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। प्रेजेंट सिचुएशन प्लीज़ बताइए, ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या आ रही है। मैंने आपसे बोला था ना कोई फुल मून पे रिचुअल कर रहा है। फुल मून, द मून का कार्ड आया है। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कोई रात में एफर्मेशंस लिख के सो रहा हो, पॉजिटिव एफर्मेशन सुन के सो रहा हो। अभी प्रेजेंटली आप ऐसे दिख रहे हो कि जैसे आप थोड़ा सा परेशान हो, थोड़ा सा आपको चीज़ें बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है। परेशान नॉट इन अ सेंस एग्जैक्टली, लेकिन मैं ये कहूँगी कि हाँ चीज़ों की थोड़ी सी क्लैरिटी कम है, अभी थोड़ा सा भी आपको क्लैरिटी कम है। आपको जैसे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरी लाइफ में, थोड़ा इस टाइप की एनर्जीज लग रही हैं। जैसे आपको अभी सही से अपना लाइफ पर्पस नहीं समझ में आ रहा है, आपको अपना लाइफ आपकी किधर जा रही है, कहाँ जा रही है, ये नहीं समझ में आ रहा है। आप मुझे अपनी बाउंड्रीज को तोड़ते हुए दिख रहे हो, ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑप्शन नंबर 2, क्या हो रहा है? ओह गॉड, और ये क्यों हो रहा है आउट से?
Please clarify. I would like to clarify this six of materials. Please clarify this six of materials card. कोई बैक स्टेप कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 आपको। ऐसा लग रहा है जैसे आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। जैसे आपको बैक स्टेप करना, आपने उम्मीद ना की हो। द फूल। ओके, आप रिसेंटली एक नई बिगनिंग से गुजरे हो। आप रिसेंटली एक नई बिगनिंग का मतलब है कि एक कुछ चैप्टर चेंज हुआ है, कुछ शिफ्ट हुआ है आपकी लाइफ में प्रेजेंटली। ओके, ये जो मून साइकिल बदल रही है ना, तो मैं अभी जब ये रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ तो पूर्णमासी आने वाली है, और ये जो मून साइकिल शिफ्ट हो रही है ना, उससे पहले कि मैं आपको जो बता रही हूँ प्रेजेंटली आपके कुछ शिफ्ट हुआ है, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं। ओके, ये जो चेंजेस हुए हैं ना, कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं कि आपने एक तो अपने आप को बाउंड्रीज़ में थे, आप काफ़ी रिस्ट्रिक्शन में थे। ओके, वो आप तोड़ते हुए दिख रहे हो, वो रिस्ट्रिक्शंस को आप तोड़ते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे किसी ने आपको बैक स्टैप किया है रिसेंटली, या बहुत जल्द करने वाला है। ओके, कोई ऐसा है जो आपको धोखा देने वाला है, या उसने अभी रिसेंटली आपको धोखा दिया है। ओके, आपने रिसेंटली कोई जिस पे आप विश्वास करते थे और उसने कुछ अलग ही कर दिया। ठीक है, आपने सोचा नहीं था, उसने ऐसा कुछ कह दिया या कर दिया, कुछ ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है जैसे अनएक्सपेक्टेड सा, और जैसा कि आपको उम्मीद नहीं थी। जैसे जो चीज़ कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड होता है ना, एक अच्छा होता है, ये अच्छा नहीं है अनएक्सपेक्टेड। आप इसको देख के आपको बहुत शॉक्ड हो रहे हो और आपको बहुत ख़राब लग रहा है कि ये क्या हुआ, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। अपनी बाउंड्रीज़ को आप तोड़ रहे हो, आप फ्रीडम की तरफ आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नियर फ्यूचर में आप अपने आप को काफ़ी पुश करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आप चीज़ों के फ्लो में आ रहे हो। ओके, आप चीज़ों को फ्लो में जाते हुए दिख रहे हो, आप अपने आप को रफ्तार बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप अब जो स्टक एनर्जी में थे, थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़ा सा आ रहा है कि जैसे आपको जो धोखा मिला आप उससे एकदम डगमगा से गए थे। ठीक है, बाउंड्रीज आपने अपनी तोड़ ली हैं, या अगर नहीं तोड़ी तो बहुत जल्द तोड़ने वाले हो। और आगे नियर फ्यूचर में आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप गिविंग एंड रिसीविंग में रहोगे, अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे, आपकी कोई अगर हेल्प कर रहा है, अगर आप किससे हेल्प ले रहे हो तो आप दूसरों की भी पलट के हेल्प करोगे ना, जब वो बैलेंस बनाओगे ना आप, ठीक है, तो आपकी लाइफ में एक नई बिगनिंग आएगी, जिससे कि आपकी रफ्तार भी बढ़ेगी लाइफ में। जो आप थोड़ा सा डगमगा गए हो ना इस समय एक धोखा मिलने से, वो आप उससे बाहर निकल पाओगे। ओके, और आप अपनी लाइफ में अकेले चलो चाहे पीछे 4 लोगों को लेकर चलो, पर आपकी लाइफ में आएगा मूवमेंट, आएगा, एक अच्छी रफ्तार आएगी। ओके, ये यहाँ पे आ रहा है कार्ड, और हमें ये गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे। लेट्स सी हमारे एफर्मेशंस क्या क्या कहते हैं। आपको क्या एफर्मेशंस करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है कि थोड़ा नियर फ्यूचर में ना अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मॉडरेशन में खाइए, थोड़ा सा मॉडरेशन में रहिए, थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। ओके, बैलेंस का कार्ड हमारे पास 2 बार आया है, थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा टाइम तो आएगा, सेलिब्रेशन आएगा, खुशियाँ आएंगी, क्योंकि रफ्तार मैंने जैसे कहा कि बढ़ेगी आपकी नियर फ्यूचर में। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की अपने ऊपर ज़रूरत है। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप फ्रीडम आपके पास आ रही है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ रहे हो, आप फ्रीडम की तरफ जा रहे हो। ओके, तो ये, और जब अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ोगे ना तो एक्चुअली आपको बहुत से लोगों के असली चेहरे दिखने वाले हैं। ओके, और जो कि अभी तक छुपे हुए थे, पर जब एक्शन लिया, जब तक आप बाउंड्रीज़ में थे ना सब अच्छे थे, पर जब आपने अपनी बाउंड्री तोड़ी तो लोगों के असली चेहरे दिखने शुरू हुए। ओके, लोगों ने आपको जो है ना आप बोलना शुरू किया, और आपको पता चला कि अरे ऐसा भी, इसके मन में ऐसा है मेरे लिए, वो चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे।
जैसे आपको सच्चाइयों का पता चलना, ठीक है। बट नेवरदलेस आप अच्छे कर्म करो, दूसरों के साथ अच्छा करो, दूसरों की हेल्प भी लो, और ये बैलेंस बना के चलोगे ना, आपकी लाइफ में जो नई बिगनिंग आएगी वो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छी रफ्तार लेकर आएगी। ओके। और यहाँ पे भी ये आ रहा है कि खुद को फ्री करो, फ्रीडम में रहो, ठीक है। आपको जो ठीक लग रहा है वो करिए, और जैसा आप अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो, जैसे आप रहना चाहते हो, आप वैसे, आपको पूरा राइट है रहने का, और आप वैसे रहो, ठीक है। अपने बिलीफ के लिए, अपने सोच पे, जो आप जो बिलीव करते हो ना अपनी लाइफ में, उस पर डटो, उस पर स्टैंड अप लो, अपने लिए स्टैंड लो, ये आपके लिए बहुत आ रहा है, ठीक है। और दूसरे जो आपको जजमेंटल बिहेवियर है दूसरों का जो आपके लिए, या दूसरे जो आपको जज कर रहे हैं, उसके फियर से बाहर निकलो कि लोग मुझे जज करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग ऐसा कहेंगे वैसा कहेंगे। नो, जस्ट लीव इट, ओके। उससे बाहर निकलो, ठीक है। तो ये आपके लिए कार्ड्स हैं, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर एनर्जीज को क्लेम करिए, ओके। ऑप्शन नंबर 2, तो काफ़ी अच्छे मैसेजेस आपको मिले हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।